क्या हो अगर बैटलफील्ड का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही ना हो। स्वागत है बरसर्क की इस अंधेरी दुनिया में, जिसे बनाया है लेजेंडरी केंटारो मियुरा ने। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें गट्स अपनी विशाल तलवार को अपने कंधे के पीछे रखे हुए खड़ा है और सामने खड़े सभी सैनिकों को देखकर हंस रहा है। फिर वह अपनी तलवार उठाता है और एक एक करके सैनिकों को काटना शुरू कर देता है। वह लगातार लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है और तभी पीछे मुड़कर कास्का से कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ खड़ी मत रहो, तुरंत यहाँ से भाग जाओ। कास्का रोते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी, अपने लोगों के साथ आऊंगी, तब तक तुम मरना मत। और यह कहकर वह दौड़ जाती है। यह देखकर ब्लू व्हेल का हेड एडॉन चिल्लाता है कि उस लड़की को जाने मत दो, उसका पीछा करो। लेकिन गट्स सामने खड़े होकर सभी सैनिकों को रोक देता है और कहता है कि तुम उसके पीछे तभी जाओगे जब पहले मुझे हरा दो। सैनिक गुस्से में उसे गालियां देते हैं, लेकिन गट्स बिना रुके उनके बीच घुसकर उनकी हड्डियां तोड़ते हुए उन्हें मारता जाता है। और उसकी लड़ाई का तरीका देखकर सभी सैनिक डर और हैरानी से भर जाते हैं। वे कांपते हुए कहते हैं कि यह कैसा इंसान है, यह अपनी इतनी बड़ी तलवार से लोगों को उनके आर्मर समेत काट रहा है और कोई भी उन्हें पहले नहीं बता पाया कि दुश्मनों के पास ऐसा खतरनाक योद्धा भी है। गट्स कहता है कि अभी तो उसकी तलवार में धार भी नहीं है, अगर उसमें असली धार होती तो अब तक सभी मर चुके होते। और उसकी तलवार सामान्य तलवारों से 3 गुना ज्यादा बड़ी और भारी है। वह आगे कहता है कि अगर उसकी एक ही वार में तुम नहीं मरे तो तुम खुद दुआ करोगे कि काश तुम एक ही वार में मर जाते। यह सुनकर एडॉन गुस्से में सैनिकों को डांटता है कि तुम सब वहां खड़े क्या कर रहे हो, वह घायल इंसान है, तुम 100 लोग हो और वह अकेला है, उसे खत्म करो। लेकिन एक सैनिक डरते हुए कहता है कि हम मरना नहीं चाहते। और तब एडॉन उन्हें भड़काता है कि क्या तुम सैमसन का बदला नहीं लेना चाहते, क्या तुम खुद को गर्वित सैनिक कहते हो। फिर एक सैनिक कहता है कि सैमसन खुद ही मरना चाहता था, हमने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था। तब एडॉन लालच देते हुए कहता है कि जो भी गट्स का सिर लाएगा उसे 5 गुना ज्यादा इनाम मिलेगा और वह 100 लोगों का कमांडर बनेगा। यह सुनकर सभी सैनिक उत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर हमला करेंगे तो उसे जरूर मार सकते हैं, और सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। गट्स यह देखकर कहता है कि इन सब को खत्म करके उसे भी यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ कास्का जंगल में दौड़ रही होती है। वह बहुत दूर जाकर ग्रिफिथ और अपने साथियों तक पहुंचना चाहती है, लेकिन वह थक जाती है और कुछ सैनिक उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। एक सैनिक ऊपर से उस पर कूदता है। कास्का उसे रोकने की कोशिश करती है और भागते हुए उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वह अपनी तलवार से उसके चेहरे पर वार करती है, जिससे वह सैनिक गिर जाता है। उधर ग्रिफिथ अब भी गुस्से में लड़ रहा है और एडॉन के सैनिकों को एक एक करके खत्म कर रहा है। तभी एक तीर उसके हाथ में लग जाता है और वह अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ आगे करता है, जिससे तीर उसकी हथेली में घुस जाता है। जैसे ही तीर लगता है, गट्स उस तीर चलाने वाले सैनिक को मार देता है और एडॉन हंसते हुए कहता है कि अब उसका तीसरा तीर भी लग गया और उसका हाथ भी घायल हो गया। लेकिन गट्स कहता है कि अब यह और भी दिलचस्प हो गया है, उसे अब इस लड़ाई में और मजा आ रहा है और वह मरते दम तक लड़ना चाहता है। दूसरी तरफ कास्का को 4-5 सैनिक घेर लेते हैं। वो भागना चाहती है लेकिन गिर जाती है और सैनिक उसे पकड़ ले। वे उसे दबाकर कहते हैं कि मरने से पहले वे उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके साथ क्रूरता करने की बात करते हैं और कहते हैं कि बाद में उसे एक दर्दनाक मौत दें। कास्का कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वह अंदर से लड़ने की कोशिश करती है और ग्रिफिथ को याद करती है कि उसे अपने स्वामी के पास लौटना है, क्योंकि वह उसकी तलवार है। तभी वह गट्स की बात याद करती है कि क्या वह यहीं मरना चाहती है और क्या यही उसके सपनों का अंत है। अचानक वह हिम्मत जुटाती है, एक नुकीली लकड़ी उठाकर एक सैनिक की आंख में घुसा देती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर वह अपनी तलवार उठाने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी पीछे से तीर आकर उन सैनिकों को मार देते हैं। सामने जुडो दिखाई देता है जो कहता है कि अब बहुत हो गया, अब फैसला हम करेंगे, और वह बताता है कि यह लड़की उनके लिए बहुत कीमती। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस डार्क जर्नी ऑफ बर्सर्क में। मिलते हैं अगले चैप्टर में।